नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। प्रमोद कौन है ये हम नहीं कह रहे, ये छत्तीसगढ़ के सियासतदान कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अचानक प्रमोद की एंट्री हो गई है। प्रमोद पर कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से सस्पेंस बढ़ गया है। सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने प्रमोद को लेकर ट्वीट किया है। प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये बात लिखी है सीएम भूपेश बघेल ने। आप देख पा रहे हैं ट्वीट पर साफ तौर पर लिखा है प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, प्रमोद को क्या दिखाया, उसके बाद प्रमोद ने उन्हें क्या बताया और कुछ देर बाद पता चलेगा, ये लिखा है। विधानसभा चुनाव में मचे सियासी घमासान के बीच आज का दिन बहुत खास होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में 4 लाइन लिखकर, माफ कीजिएगा 3 लाइन लिखकर राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया। दूसरी लाइन में लिखा कि फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये बात लिखी है सीएम भूपेश बघेल ने। सीएम भूपेश बघेल के अलावा दीपक बैज समेत कई अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी इसी पोस्ट को शेयर कर दिया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा हो रही कि आखिर ये प्रमोद है कौन। तो ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का 3 लाइन का ट्वीट है। प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, प्रमोद ने फिर उन्हें क्या बताया। ये देखिए, प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, सीएम बघेल लिखते हैं, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। अब क्या पता चलेगा, प्रमोद कौन है, इस सवाल का जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी देर में पता चलेगा। इंतजार करना होगा। सीएम भूपेश बघेल इसका खुलासा करेंगे या कोई और तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये अभी तक सस्पेंस इस पर बरकरार है, लेकिन अब तक कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि आखिर ये प्रमोद है कौन, क्या प्रमोद और क्या दिखाया, क्या बताया, कितनी देर बाद पता चलेगा। ये सीएम भूपेश बघेल खुद लिख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर एक बड़ा सवाल कि प्रमोद है कौन। प्रमोद को लेकर लिखना क्या चाह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, बताना क्या चाह रहे हैं, क्या खुलासा हो सकता है, क्या इसके पीछे विपक्षी दलों पर एक बड़ा वार भूपेश बघेल करने वाले। तमाम साफ तौर पर बयान अटकलें यहां पर तेज हो गई, लेकिन अब प्रमोद कौन है इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि प्रमोद को उन्होंने क्या बताया, प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया और उसके बाद साफ तौर पर लिखा कि थोड़ी देर में पता चलेगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या पता चलेगा। सस्पेंस लगातार बरकरार है। असमंजस है साफ तौर पर कि आखिर प्रमोद है क्या, है कौन, प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये दीपक बैज का ट्वीट भी आप देखिए। दीपक बैज भी अध्यक्ष हैं, सांसद हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और लिखते हैं प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद को उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। अब प्रमोद ने क्या बताया, प्रमोद को क्या दिखाया, ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, यही क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है और इसका उत्तर अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये प्रमोद क्या है, सीएम भूपेश बघेल लिख रहे हैं, दीपक बैज भी इसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। प्रमोद है कौन, प्रमोद से क्या तात्पर्य है और आखिर किस प्रमोद के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किस प्रमोद का जिक्र इस ट्वीट में किया जाए, ये साफ तौर पर एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। करीब 2 घंटे पहले ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने 8:50 पर, और प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, पहली लाइन। दूसरी लाइन में लिखा है फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया और लिखा है थोड़ी देर में पता चलेगा। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी वैभव शिव पांडे से। वैभव, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? सीधा सवाल बिना किसी लाग लपेट के कि आखिर प्रमोद है क्या? इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हमने तमाम कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने प्रमोद का जिक्र किया है, तो वो प्रमोद है कौन। तो फिलहाल इस पर कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, बहुत सस्पेंस रखा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर और छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2 प्रमोद जो है बहुत चर्चित रहे हैं। एक प्रमोद दुबे जो कि रायपुर नगर निगम के सभापति हैं, एक उनकी चर्चा होती रहती है छत्तीसगढ़ की सियासत में, और दूसरे बिलासपुर से आने वाले प्रमोद नायक हैं, जो कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस पार्टी में तो यही 2 प्रमोद है जिनकी चर्चा होती रहती है। लेकिन क्या इन प्रमोद को लेकर ही कोई बात हो रही है, कही जा रही है, ये सवाल है।
अगर इनसे जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर वो प्रमोद कौन है? क्या वो छत्तीसगढ़ से बाहर की कोई प्रमोद है या फिर प्रमोद किसी संकेत के तौर पर बताने की कोशिश की जा रही है? जो भी हो, लेकिन जब से ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुत हलचल है। कांग्रेस, भाजपा, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से मीडिया कर्मियों के पास फोन आ रहे हैं, पूछा ही जा रहा है कि इस ट्वीट के मतलब क्या है, आशय क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। कांग्रेस भवन हम पहुंचे, राजीव भवन, यहाँ भी हमने नेताओं से बातचीत की, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो वो छुपा के अभी रखना चाहते हैं। कुछ देर बाद इसका खुलासा होगा। खुलासा किस रूप में करेंगे कांग्रेस पार्टी, इसका भी खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन एक जानकारी जो हम तक पहुंची है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है और उसका खुलासा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन है तो क्या वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर प्रमोद शब्द की एंट्री हो गई है। प्रमोद कौन है, ये सवाल आपके जहन में भी है, हमारे जहन में भी है और संभवतः बीजेपी के जहन में भी होगा, बीजेपी के नेताओं के जहन में भी होगा। और जो लोग जानना चाह रहे हैं कि प्रमोद क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या मायने हो सकते हैं, क्या अटकलें वैभव पांडे आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में? क्या विपक्ष पर भी कोई बड़ा निशाना इस प्रमोद शब्द के जरिए, प्रमोद चाहे कोई व्यक्ति हो या नाम हो उनका, उसके जरिए साध सकते हैं? इंतजार कितना करना पड़ सकता है? मुझे मालूम है कि आप भी इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश, आपका अनुमान। मुझे लग रहा है कि चूंकि आज अमित शाह का दौरा होने वाला है, बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला है, तो संभवतः उसी के आसपास कांग्रेस पार्टी इस प्रमोद से जुड़े हुए मसले का खुलासा कर सकती है। वो वक्त तय हो सकता है जिससे कि एक तरीके से काउंटर अटैक हो सके बीजेपी पर। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर जितनी जो है चर्चा अभी आज के वक्त में, सुबह के वक्त में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ट्वीट को लेकर होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस रणनीतिक तौर पर जो है काम करना चाह रही है चुनाव में और कैसे आगे बढ़ना चाह रही है। उन्हें पता है कि सुर्खियों में किन चीजों को रखना है। तो जैसा अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं ये प्रमोद, और उसी के आसपास बीजेपी के जो घोषणा पत्र है उसके आसपास ही इस प्रमोद से जुड़े हुए मसले का खुलासा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जैसा मैंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन कोई हो सकता है कि कोई स्टिंग ऑपरेशन कांग्रेस के हाथ में लगा हो और वो उसके जरिए इसका खुलासा करना चाहती है। किसी तरह का मसला हो, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, राजस्थान में जो खुलासा ईडी की कार्रवाई के दौरान हुआ, वहां पे एसीबी के द्वारा ईडी के अधिकारी पकड़े गए, क्या छत्तीसगढ़ में भी कहीं उससे जुड़ी हुई चीजें तो नहीं है? कर जैसे हमने देखा कि भिलाई में ईडी की रेड पड़ी, वहां पे एक ड्राइवर के यहाँ से 5 करोड़ से अधिक जो है नगद बरामद किया गया, क्या उससे रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है? तो ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रमोद नाम का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है तो मुझे लगता है उसके आसपास से जुड़ी हुई चीजें जरूर होगा और ये किसी न किसी व्यक्ति से केंद्रित हो सकता है। क्या प्रमोद तिवारी भी हो सकते हैं किसी बात को लेकर? राज्यसभा सांसद भी है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ भी आए थे, संदीप अखिल जी ने बातचीत भी की थी उनसे एक्सक्लूसिव। क्या प्रमोद तिवारी की तरफ भी कोई संकेत कर सकते हैं वह? देखिए, एक नाम तो ये भी अच्छा आपने सुझाव दिया, ये है अभी मीडिया के वो ऑब्जर्वर हैं छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए और उनका नाम भी संयोग से प्रमोद ही है। हाँ। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों उनका निवास है, ठहराव है। हाँ। तो संभव है कहीं उनसे भी जुड़ी हुई चीजें तो नहीं है, उनसे जुड़ी हुई बातें तो नहीं है, उनको कुछ बातें पता तो नहीं चली है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया होगा। तो ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई हम किसी अनुमान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये प्रमोद वही होंगे या फिर कोई दूसरा प्रमोद होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा और कांग्रेस पार्टी शायद इंतजार कराना चाहती है, वो सस्पेंस को बरकरार रखना चाहती है, जिससे कि उन्हें भी अवसर मिले कि इसे और ज्यादा देर तक बुलाया जा सके और ज्यादा देर तक इसकी चर्चा हो और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी जो है इससे इस पर जो निगाह है वो अपनी बना के रखे और वो भी इस सस्पेंस को जानने के लिए बेताब नजर आए। ये कांग्रेस पार्टी की शायद रणनीति होगी जिस पर वो आगे बढ़ना चाह रही है। जी, क्योंकि आज अमित शाह आ रहे हैं और पंडरिया में, संभवतः पंडरिया में, जैसा कि जानकारी है, पंडरिया में वो अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सीएम भूपेश बघेल
आज एक बड़ा खुलासा यहां कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देवश्री पांडे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इस प्रमोद को